प्रिय भक्तजनों, इस रक्षाबंधन के विषय में कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, इसका क्या मुहूर्त रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा कब तक रहेगी और व्रत की पूर्णिमा कब की जाएगी, इस विषय में भी आपको बताया जाएगा। अगली बात ये रहेगी कि इसमें भद्रा पूर्णमासी में लगभग आती ही आती है, ऐसा तो है नहीं है कि पूर्णमासी में भद्रा नहीं आती है। तो भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, भद्रा में क्या कर्म करना चाहिए, ये रक्षाबंधन भद्रा में बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए, ये भी विषय में आपको चर्चा करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पूर्णमासी को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा, कैसे कैसे रहेगा और इसका अपने भारत में कितना बड़ा प्रभाव रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इस संबंध में भी आपको ये चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रहण में क्या क्या नियम जो भी होते हैं जो करने हैं या नहीं करने हैं, इस विषय में भी आपको ये जानकारी दी जाएगी। और ये रक्षाबंधन आज से तो नहीं हो रहा है, आजकाल से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता चला आ रहा है। सतयुग से लेकर के और आज तक ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा परम पवित्र माना गया है। इसमें भाई और बहन के संबंध के लिए प्रगाढ़ करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत ही पवित्र ये रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाता है। इसमें बहन अपने भाई के हाथों में राखी इत्यादि बांध करके और भाई उसके जीवन की रक्षा के लिए और उसे अपने भेंट स्वरूप जो भी उसके पास श्रद्धा होती है उस श्रद्धा से वो बहन को भेंट अर्पण करता है। और भाई अपने बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है और भाई बहन का प्रेम हमेशा हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहे, इसी के लिए वो दुआ देती है। तो इस तरह से ये भाई बहन का त्यौहार है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये रक्षाबंधन 28 अगस्त का है। इसमें जो पूर्णमासी का जो व्रत है वो व्रत 27 अगस्त को बनाया जाएगा, क्योंकि ये पूर्णमासी 27 अगस्त को प्रातः 9:08 से प्रारंभ हो रही है और 28 तारीख में 9:49 तक रहेगी। तो इसलिए इस पूर्णमासी का व्रत जो लोग व्रत करते हैं, जो बहनें व्रत करती हैं, वो इस व्रत को 27 अगस्त को ही कर लेंगे। ये व्रत पूर्णमासी का 27 अगस्त को होगा। अब इसमें एक बात यह है कि इसमें भद्रा का भी प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए ये भद्रा 27 तारीख से प्रारंभ होगी रात में चल करके और प्रातःकाल 28 तारीख में समाप्त हो जाएगी। भद्रा में राखी बांधने का विशेष चिंतन किया जाता है। सोचा समझा जाता है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी है, लेकिन भद्रा के पुंज काल में, यानी जब भद्रा व्यतीत हो रही होती है, तो उस समय में भद्रा का कोई ऐसा दोष नहीं रहता है। इसलिए 28 तारीख में भद्रा का कोई भी दोष आपके सामने नहीं रहेगा। आप भद्रा का जो समय व्यतीत हो जाएगा उसमें आप कोई भी कार्य शुभ कर सकते हैं, इसलिए भद्रा का इसमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अतः भद्रा की तरफ से आप कोई चिंता बिल्कुल नहीं करें। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 28 अगस्त को शुक्रवार प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 9:48 तक इसका शुभ मुहूर्त है। इसमें यदि आप राखी बंधवाते हैं या बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो ये बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर राखी बंध जाती है तो फिर ये राखी का त्यौहार तो पूरे दिन शाम तक चलता ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि प्रातःकाल आपने मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में जो कार्य शुरू कर दिया है तो फिर वो पूरे दिन मुहूर्त में चलता ही रहता है, उसके लिए वही मुहूर्त लागू रहता है। इसलिए ये 28 अगस्त को दिन शुक्रवार है और इस दिन
रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से आप लोग मनाइए। बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करेंगी और उनको उनके बदले में आप जो भी भेंट दक्षिणा दान जो भी कुछ करना चाहते हैं और उनकी रक्षा के लिए भी। वैसे तो आजकल बहनें बड़ी समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर भी भाई भाई होता है तो भाई का जो कर्तव्य बनता है अपनी बहन के प्रति, तो वो उसके लिए हमेशा तैयार रहे। भाई बहनों में कभी रूठा मटकी नहीं होनी चाहिए, बड़े प्रेम से रहने चाहिए, क्योंकि भाई अपने घर रह रहे हैं, बहनें अपने घर रह रही हैं। ये त्योहार का विषय है, तो इसलिए इस त्योहार पे भाई अथवा बहनें अपने भाई बहनों में बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार भरा ये होना चाहिए। क्यों कि देखिए, ये रक्षाबंधन का त्यौहार सतयुग में जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन दे दिया था और उस वचन के अनुसार भगवान विष्णु बलि के यहाँ राज दरबार में दरबारी बन गए थे, तो लक्ष्मी जी ने बलि को भाई मान करके उनको राखी बांधी थी। और राखी बांधने के बदले में बलि ने उनके कहने से, लक्ष्मी जी के कहने से उनके पति को वापस कर दिया था। इस तरह से ये त्योहार वहाँ भी चला है। दूसरे आपके यहाँ द्वापर में भगवान कृष्ण के द्रौपदी ने राखी बांधी है, ये प्रमाण मिलते हैं, खूब आप लोग भी जानते हैं, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। और तब से लेकर के अब तक हर युग में ये राखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं और बड़ी खुशियों से मनाया जाता है, बड़ी शालीनता से मनाया जाता है। तो इस तरह से ये राखी का त्यौहार 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा, पहली बात। अब आगे आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में। चंद्र ग्रहण ये कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को पड़ रहा है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णमासी का दिन है। इस दिन, ये दिन शुक्रवार है। इस शुक्रवार के दिन ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय में चंद्र का जो ब्रल में छाया में प्रवेश प्रातः 6:54 से ही हो जाता है। 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण के सूतक लग जाते हैं। तो स्पर्श इसका 8:04 से प्रारंभ हो जाएगा और मध्य 9:43 तक रहेगा और मोक्ष इसका 11:22 पर मोक्ष हो जाएगा। और इस तरह से ये छाया में निर्गम दिन में ही 12:32 पर पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगा। लगभग ये 5 घंटे का चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण जहाँ भी होता है, विश्व में जहाँ भी दिखाई देता है, वहीं पर इसके यम नियम वगैरह सब कुछ माने जाते हैं। ये चंद्र ग्रहण आपके भारतवर्ष में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और ना ही पड़ रहा है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण की भी आपको कोई शंका नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं करनी है। ये चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दृश्य नहीं होगा। इससे भारत में इससे संबंधी कोई भी यम नियम सूतक आदि किसी भी प्रकार का कोई भी मान्य नहीं है। ये ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा ये भी सुन लीजिए आप। ये ग्रहण पूरे यूरोप में और अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ओमान और पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिका में भी ये दृश्य होगा। ये भारतवर्ष में बिल्कुल भी इसकी कोई भी छाया माया बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसलिए आप इस ग्रहण की भी कोई चिंता बिल्कुल नहीं करें। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ग्रहण का अपने भारतवर्ष में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही इसका कोई नियम संयम करना है आपको, ना ही इसके निमित्त कुछ करना है। दूसरे 28 तारीख में जो भद्रा 27 की रात से ही भद्रा लग जाएगी, खैर उस भद्रा से भी आपका कोई संबंध नहीं है। भद्रा की कोई चिंता आपको नहीं करनी है। आप समय से ही आप राखी बंधन करेंगे और अपने त्योहार को बड़ी हंसी खुशी के साथ में मनाएंगे। अतः इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भद्रा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ग्रहण की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में रक्षाबंधन तो आप समझ ही रहे हैं कि 28 तारीख को हो रहा है, वो उसी तरीके से मनाया जाएगा। जो देवियां
पूर्णमासी का व्रत करती हैं वो पूर्णमासी का व्रत 27 अगस्त को रखेंगी। इस तरह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार पर जो जितने भी मुहूर्त हैं, जितनी भी पर्व पड़ रहे हैं, उनके विषय में आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो फिर से आप चालू कर लें और ध्यान से सुन लें। इसी तरह से ये व्रत और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।